नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स का क्लास में आज पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सारा प्रश्नों को देखेंगे। इनसे समझेंगे कि इसरो, डीआरडीओ तथा इन सबसे संबंधित तमाम सारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से किस किस प्रकार के प्रश्न बनता है एवं आगामी परीक्षा में किस किस प्रश्नों से आपका मिलन हो सकता है, जो हम देखेंगे। तो ये पूर्ण तरह से स्पेक्ट्रम एवं अन्य सारे बुकों को इकट्ठा करके बनाया गया है। तो देखेंगे हम इस पे आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन होगा, उसी से संबंधित होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आने वाले एग्जाम में काफ़ी वेटेज, काफ़ी मात्रा में इसे प्रश्न देखने को मिलता है। तो विज्ञान, उससे संबंधित करेंट अफेयर्स भी देखेंगे तथा उनसे संबंधित कुछ स्टैटिस्टिक्स के भी देखते हैं। तो चलते हैं हमारे क्लास की ओर। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का, उस पर आप प्रेस करना ना भूलें एवं नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि इन प्रकार से सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में है, प्रथम प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय सौर पवन ऊर्जा पार्क कहाँ बना है? आंसर है गुजरात। ये गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा, ये ध्यान में रखना है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे अगर कोई बड़ा और पहला हो जाए तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए नवीकरणीय सौर पवन ऊर्जा पार्क कहाँ बना है? तो गुजरात में। गुजरात की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात में ही अवस्थित है एवं गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपानी है और गुजरात का गांधीनगर उसकी राजधानी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन घोषित हुआ है? आंसर है लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जिसे यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है। तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं एवं 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन घोषित हुआ है? आंसर है लक्षद्वीप। 100% लक्ष्य को पूरा करता है। 100% क्या करता है? लक्ष्य को पूरा करता है। इसलिए याद रखना बच्चों, 100% लक्षद्वीप हो गया। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है? आंसर है बिहार। बिहार राज्य में जो विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा, किस राज्य में? तो बिहार में। किस ले लिए? मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो आगे चलते हैं। देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ बना है? तो लद्दाख में बना है। कहाँ बना है? लद्दाख में बना है। देश का सबसे ऊंचा पर स्थित, यानी देश का सबसे ऊंचा पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में बना है। यानी लद्दाख जो जम्मू कश्मीर को विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन किया गया है, एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। लद्दाख के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अगर बात की जाए, यानी वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल वहाँ कौन है? आर के माथुर है। कौन है? आर के माथुर, यानी राधा कृष्णा माथुर। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की जो डिप्टी है वो क्या, कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वो हैं मनोज सिन्हा। तो आगे चलते हैं हम। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खुला है? आंसर है हल्द्वानी, उत्तराखंड में। हल्द्वानी उत्तराखंड में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क खुला है। पॉलिनेटर का मतलब होता है यहाँ छोटे छोटे जीव जंतु जैसे तितली वगैरह को यहाँ सुरक्षित रख सके, इसीलिए पॉलिनेटर पार्क यहाँ पे खुला है। कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है एवं इसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को वर्तमान में वो इस्तीफा दे दिए हैं, उसके स्थान पर तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, है ना। यहाँ देहरादून इसकी राजधानी है एवं सबसे प्रमुख प्रश्न होता है, इस बार का कुंभ मेला ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? ऋषिकेश में, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत देश का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है एवं वहाँ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है ना। भूपेश बघेल वहाँ का मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा किस
पहले स्वदेशी एयर ड्राफ्ट कंटेनर का पहला सफल ट्रायल गोवा में किया गया है? आंसर है सहायक एनजी, यानी सहायक एनजी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। इससे देखो कई सारे प्रश्न होगा। डीआरडीओ द्वारा, यानी किसके द्वारा? तो डीआरडीओ द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहले स्वदेशी एयर ड्राफ्ट कंटेनर, क्या है? स्वदेशी एयर ड्राफ्ट कंटेनर का डायरेक्ट नाम पूछ देगा कि पहले स्वदेशी एयर ड्राफ्ट कंटेनर का नाम क्या है, तो ये सहायक एनजी है। उसका पहला सफल ट्रायल किस राज्य में हुआ है? तो गोवा में हुआ है। यानी डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। वर्तमान में डीआरडीओ के 2 अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के प्रमुख वो हैं कौन? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। एवं गोवा का अब आया है, तो गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी है। यहाँ का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत। इतना प्रश्न एकदम याद रखना है। किसी भी प्रश्न का निचोड़ एवं उसका पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कब कहाँ से पूछ दे जाए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, डीआरडीओ का स्थापना एवं डीआरडीओ का जो प्रमुख है, ये तो कंपलसरी है पूछना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। किस मिसाइल को वैश्विक स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्यात की मंजूरी दी गई है? तो किस मिसाइल को? आकाश को मिसाइल को वैश्विक स्तर पर, यानी कि भारत सरकार द्वारा निर्यात किया जाएगा। कहीं भी किसी देश की अगर ज़रूरत होगा तो हमारे देश से आकाश मिसाइल को खरीद सकता है, यानी हम निर्यात करेंगे। अभी विश्व में सबसे अधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया में चीन के बाद कृत्रिम सूरज विकसित किया है? आंसर है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया के द्वारा सूर्य, पहला ऐसा सूर्य जो कृत्रिम सूर्य बनाने वाला विश्व का प्रथम देश था तो चाइना था। अब चाइना के बाद कौन बन गया है? साउथ कोरिया बन गया है, यानी दक्षिण कोरिया बन गया है। साउथ कोरिया बन गया है। साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। आगे चलते हैं, सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है? आंसर है चीन। चीन क्या बनाया है? दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। चीन की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। चीन की राजधानी बीजिंग है एवं चीन की राष्ट्रपति जी जिनपिंग है एवं चीन की मुद्रा जो है वो क्या है? रेमिनवी है। आगे चलते हैं, किस रॉकेट से इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भगवत गीता को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया है? आंसर है किस रॉकेट से? तो रॉकेट का नाम है PSLV C-51। किस रॉकेट से? ये ध्यान रखना है, PSLV C-51 के द्वारा ही तो नरेंद्र मोदी का तस्वीर एवं भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा है ना? कहाँ? पहली बार अमेजोनिया, ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह, ये ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा से यहाँ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपण किया गया था इसरो द्वारा। आगे चलते हैं हम, तो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है PSLV C-51 के द्वारा, है ना? आगे चलते, PSLV का यह 53वां मिशन है। अमेजोनिया वन के अलावा 18 अन्य उपग्रह को, है ना, इसके अलावा 18 अन्य उपग्रह को भी भेजा था। कैवा मिशन है? 53वां मिशन है। आगे चलते हैं हम, अगर इसरो की बात की जाए, थोड़ा इसरो के बारे में बता देते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आगे भी इसरो से कई सारे संबंधित प्रश्न हैं, तो इसरो से यहीं पे बता देते हैं हम। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1669 में हुआ था। सॉरी, 1669 नहीं, 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के प्रमुख अभी कौन है? के सिवन है। कौन है? के सिवन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, देश का 22वां विमान केंद्र कहाँ खोला गया है? आंसर है उदयपुर। नाम रखा गया है त्रिपुरा में। कहाँ? उदयपुर में, लेकिन नाम रखा गया कहाँ? ये त्रिपुरा में है। ये उदयपुर ये यहाँ वाला राजस्थान वाला नहीं है। उदयपुर नाम रखा गया है कहाँ? त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में स्थित है उदयपुर। देश का 22वां विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? उदयपुर।
उदयपुर वो त्रिपुरा वाला उदयपुर है, नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में अगर बात करें तो त्रिपुरा ये पूरी तरह से बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से बंगाल से ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल से तीनों तरह से घिरा हुआ है ना। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला है। आगे चलते हैं। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो इसके पहले वाले प्रश्न में था ही ब्राज़ील का अमेजोनिया वन। अमेजोनिया एक्चुअली वहाँ नाम है ब्राज़ील के जो सबसे वहाँ पे बड़ी नदी है। जैसे लंबी नदी में तो नील है विश्व की सबसे लंबी नदी, एवं बड़ी नदी अमेजन नदी है। वहाँ अमेजन का जंगल ही बहुत है अमेजन, इसलिए ब्राज़ील का जो है तो अमेजोनिया उसका नाम रखा गया है, अमेजोनिया वन। नेक्स्ट है, इसरो ने पहले PSLV CP-31 रॉकेट का प्रयोग करके कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आंसर है 19। कौन सा? 19 को। तो इसरो ने अपने PSLV CP-31 रॉकेट का प्रयोग करके कितने उपग्रह को लॉन्च किया है? 19 उपग्रह को लॉन्च किया है। क्योंकि 18 अन्य उपग्रह था, एक ये था, इसलिए 19 हुआ है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस राज्य से सिघुनेत्रा उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। क्योंकि इसरो का जितना भी उपग्रह का लॉन्चिंग होता है ना, वो ध्यान रखना है इसरो का वो कहाँ से होगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। लेकिन यही DRDO का होगा तो DRDO का उड़ीसा के अधिकतर जो भी रॉकेट यहाँ परीक्षण होगा तो कहाँ से होगा? उड़ीसा का चांदीपुर से। याद ध्यान रखना है बच्चों, उड़ीसा का चांदीपुर से DRDO का, एवं इसरो का जितना भी होता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला गैस एथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। वहाँ शिवसेना की सरकार है और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? शिवसेना की मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। आगे चलते हैं। हरित प्रभाव का प्रक्रिया क्या है? ग्रीन इफेक्ट का प्रक्रिया क्या है? जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित करने के लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। क्या होता है? जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित करने के लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती है किससे? पॉलीमर से। पॉलीमर से बना होता है, इसलिए पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट करना काफ़ी कष्टदायक है, काफ़ी बहुत देरी से, यानी नष्ट ना करने के बराबर होता है। किससे बना रहता है? पॉलीमर से। नेक्स्ट है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? तो कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बना है? तो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बना है। DGCA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, जो विमानन के क्षेत्र में वो मुहैया कराता है सब कुछ। आगे चलते हैं। DAN का पूर्ण रूप क्या है? यानी DAN का पूर्ण रूप क्या है? ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। क्या है? ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। नेक्स्ट है, पानी के अंदर बुलबुला कार्य करता है कैसे? तो अपसारी लेंस के तहत पानी के अंदर बुलबुला कार्य क्या है? अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो सब दोनों का पाठ्यांक समान होता है किस डिग्री सेल्सियस पे? तो -40 डिग्री पे। कहाँ? -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है उस समान होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट है, जन औषधि दिवस सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है कब से कब तक? तो 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में। कितना? 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में 2021 का किया जाएगा। वो मार्च ख़त्म हो गया है, कर दिया गया है। आगे चलते हैं। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? आंसर है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? आंसर है धूप की किरणों से। ओलंपिक मशाल जो जलाया जाता है किस पदार्थ से? धूप की किरण से वो जलाया जाता है।
नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभ्यारणालय कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। तो दुनिया का पहला, ध्यान रखना है, क्या बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभ्यारणालय बनाया जा रहा है। प्लेटिपस अभ्यारणालय कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की नई दिल्ली में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी दूसरी खुराक भी ले लिया गया है। तो 1 मार्च 2021 को पहला खुराक लिया है। किसके द्वारा? मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी वैक्सीन लगाई है? तो कौन सी वैक्सीन उनको लगा है? तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, भारत बायोटेक में बना हुआ किसके? कोवैक्सीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाया गया है कोविड-19 टीके। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कौन सा है? आंसर है बीटी कपास। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है वो कौन सा बन गया है? जीटी कपास। तो भारत में एकमात्र आनुवंशिक रूप से जो जनरली मॉडिफाइड हो गया है कौन सा है? बीटी कपास है। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2020 को चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उस मंगल मिशन का नाम क्या है? आंसर है तियानवेन-1, यानी तियानवेन-1 चीन का मंगल मिशन का नाम है। ये क्वेश्चन में आएगा बच्चों, तियानवेन-1 किस देश का मंगल मिशन है या तियानवेन-1 है क्या? ये प्रक्षेपण मिशन है, मिलिट्री का मिशन है, लेकिन ये मंगल मिशन है, याद रखना है। तियानवेन मंगल मिशन है, किसका है? तो चीन का है। कब प्रक्षेपित किया गया था? ये 23 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट है, 15 से 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का कहाँ पर सफल परीक्षण किया है? आंसर है बालासोर में। कहाँ? बालासोर में कहा गया है। तो भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र, क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ध्रुवास्त्र के बारे में भी क्वेश्चन आएगा कि ध्रुवास्त्र है क्या? तो क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? बालासोर से। नेक्स्ट है, 7 सितंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने कहाँ पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यान का सफल प्रक्षेपण किया है? तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से। तो DRDO के द्वारा अभी हम बताए हैं कि DRDO के द्वारा जितना भी प्रक्षेपण होता है कहाँ से होता है? तो ये होता है उड़ीसा से। तो उड़ीसा से हुआ है कहाँ के? व्हीलर द्वीप से, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से। तो किसका प्रक्षेपण हुआ है? तो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यान का सफल परीक्षण हुआ है। आगे चलते हैं, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है नैनीताल में। कहाँ स्थित है? नैनीताल में। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में किसके द्वारा द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया गया है? आंसर है गूगल के द्वारा। द एनीवेयर स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह, क्या नाम है उनका? गाओफेन 905 हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? आंसर है चीन। चीन के द्वारा क्या? ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह, उसका नाम क्या है? गाओफेन 905 यानी कि 905। हाल ही में किस देश के द्वारा? तो चीन के द्वारा। किस देश के द्वारा? चीन का द्वारा है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह, जिसका नाम है गाओफैन। याद रखना है बच्चों, गाओफैन है चीन का द्वारा प्रक्षेपित ऑप्टिकल रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्लोबुलर क्लस्टर यानी तारा प्रणाली में हीलियम संदर्भित तारों की खोज की है? आंसर है ओमेगा सेंटोरी। ओमेगा सेंटोरी। तो आंसर क्या है? ओमेगा सेंटोरी। भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्लोब क्लस्टर यानी ग्लोब क्लस्टर ग्लोबल
ग्लोबुलर क्लस्टर है, तारा प्रणाली ग्लोबुलर क्लस्टर में हीलियम संदर्भित तारों की खोज की है, तो उसका नाम क्या है? ओमेगा सेंटोरी, ओमेगा सेंटोरी। नेक्स्ट है जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर है पहला। जैविक खेती होती है तो भारत में कहाँ? तो भारत में सबसे अधिक सिक्किम में होती है। जैविक कृषि करने वाला राज्य सिक्किम हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसरो। इसरो से ही सवाल है, इसरो किस सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह को लॉन्च करेगा? आंसर है श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को। तो इसरो किस सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस कॉलेज का क्या नाम है? श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा यहाँ का। नेक्स्ट है टमाटर का रंग पकने पर लाल होता है, किसके द्वारा? तो लाइकोपीन के द्वारा। टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके द्वारा? लाइकोपीन के द्वारा। नेक्स्ट है हीरे की बिक्री में भारत की इकाई कैरेट होती है, एक कैरेट के बराबर होता है कितना? 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम। कितना होता है? 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, तो सबसे बड़ा दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंतवल्क होता है। क्या होता है? दंतवल्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग होता है दंतवल्क। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं, किस में होती है? जबड़ों की होती है। मजबूत सबसे मांसपेशियां जो जबड़ों की होती है। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है सिक्रेटिन, यानी सिक्रेटिन जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही जो हार्मोन जो स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव होता है, किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। नेक्स्ट है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। आंसर है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस के द्वारा। किसके द्वारा? आइलेट्स ऑफ हैंगरहैंस के द्वारा, लैंगरहैंस के द्वारा। आगे चलते हैं। कॉफ़ी, चाय या मदिरापन के सेवन से शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है? यानी कि जितने ही प्रकार का आप कॉफ़ी चाय पीते हैं एवं सोम रस का धारण करते हैं, उसके द्वारा शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। इससे क्या होता है? शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की मात्रा कम जाती है। तो चाय या कॉफ़ी कम पीना चाहिए, बहुत ही कम पीना चाहिए। मदिरापन का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादा में कौन सा लीवर को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना? लीवर ख़राब हो जाता है 30 ml का सेवन करने से। आगे चलते हैं। देश का पहला इग्नू कैफ़े कहाँ बना है? तो इग्लू कैफ़े कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? आंसर है डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है खगोलविदों ने सुदूर ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा सदृश एक मंदाकिनी की खोज की है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है SPT-041847। क्या नाम है? SPT-041847। तक खगोलविदों ने सुदूर ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, एक मंदाकिनी की खोज की है। तो ये किसका नाम है? याद रखना है बच्चों, ये मिल्की वे मंदाकिनी का नाम है। किसका? ये पूरे मंदाकिनी का नाम, गैलेक्सी का नाम है। नेक्स्ट है गुवाहाटी में बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए टेरी द्वारा NDMA ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि FEWS लॉन्च किया है। यह मौसम विज्ञान पूर्वानुमान आधारित चेतावनी प्रणाली है जो बाढ़ की चेतावनी देगी।
कितना 72 घंटे पहले। तो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है बाढ़ को सूचना देने के लिए टेरी एवं किसके किसके द्वारा, टेरी एवं एनडीएमए के द्वारा। तो एनडीएमए ने फ्लड अलर्ट जितना भी अर्ली वार्निंग यानी कि अर्ली वार्निंग उसके आने से पहले सूचना देगा या 72 घंटे पहला सूचना देगा। ये कहाँ स्थापित किया गया है, असम में। कहाँ, असम की गुवाहाटी में। आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों मैराथन निम्नलिखित में से किस महानगर के पास स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई के पास स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माथुरान निम्नलिखित में से किस महानगर के पास स्थित है, तो मुंबई के पास स्थित है। आगे चलते हैं। अगस्त 2020 में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है मिन्यूटमैन यानी मिन्यूटमैन थर्ड का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अगस्त 2020 में किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ये ध्यान रखना है क्या है, अंतर्महादेशीय जो पूरा अंतर्महाद्वीप का बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या नाम है, मिन्यूटमैन नाम है, जो सफल परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सार्क CoV-2 वायरस के 1000 जीनोम के अनुक्रमण की शुरुआत कब की गई है। तो मई 2020 में किया गया है। 1000 जीनोम का अनुक्रमण की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेचर क्लाइमेट चेंज में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय भालुओं को भूख से मरने के लिए विवश कर रहा है, जिनके कारण यह मांसाहारी जीव विलुप्त हो रहे हैं। ये कब तक ऐसा प्रमाण है, 2100 तक। कब तक, 2100 तक। तो नेचर क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ध्रुवीय भालुओं हैं जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित रहते हैं, भालुओं को भूख से मरने के लिए विवश कर रहा है। तो ये 2100 तक भूख से उनको मरने के लिए विवश कर देगा, वो भूखे फिर मर जाएंगे। नेक्स्ट है 3 से 7 जनवरी 2019 में 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। तो लवली LPU जालंधर है, विश्वविद्यालय है, इसमें आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन का थीम क्या था। तो भारत का भविष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या था, भारत का भविष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो LPU में हुआ था, इसका थीम था भारत का भविष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1914 में। प्रथम विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1914 में कहाँ किया गया था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2021 में कार्बन न्यूट्रल बनाने की परिकल्पना किस राज्य की झांकी में की गई है। आंसर है लद्दाख। लद्दाख की झांकी में क्या किया गया है, कार्बन न्यूट्रल बनाने की परिकल्पना करी गई है लद्दाख की झांकी में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रशासन के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। आंसर है चीन। चीन ये सब में काफ़ी तीव्र दिमाग वाला यानी तीव्र माथा वाला जाना जाता है। कौन सा, चीन। नेक्स्ट है लाल चावल किसके कारण लाल रंग दिखता है। तो आंसर है एंथोसाइनिन नामक पदार्थ के कारण। एंथोसाइनिन नामक पदार्थ के कारण जो लाल चावल देखते हैं वो लाल रंग का दिखता है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के। ब्लड का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। नेक्स्ट है सर्वदाता तथा सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, O एवं AB। O को क्या कहा जाता है, सर्वदाता, एवं सब का ग्रहण कर लेगा कौन,
ए बी सभी का ग्रहण कर लेगा, लेकिन ओ सभी को दिया जा सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी ई ओ सभी वाले को। नेक्स्ट है, आगे है, भारत के पहले अंतरिक्ष अपशिष्ट मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया है। आंसर है दिगंतरा भारत की पहली स्पेस सर्विलांस कंपनी ने। कौन सा? दिगंतरा है भारत की पहली स्पेस सर्विस लांस कंपनी है, उसके द्वारा ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल बी बोर्ड राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि नेशनल मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व स्तरीय शहर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का स्थापना कहाँ किया है? आंसर है आनंद यानी गुजरात में किया है। तो विश्व स्तरीय शहर परीक्षण परियोजना का प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है आंगद यानी कि आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात की शहर है, वहीं पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना को चीन सीमा पर निगरानी हेतु स्वयं द्वारा विकसित ड्रोन उपलब्ध कराया है, जिसका नाम क्या है? भारत। ये भारत उसका नाम ही है ड्रोन का। किस लिए विकसित किया गया है? तो भारतीय सेना को चीन पर निगरानी हेतु भारत का जो ड्रोन है नाम ही उसका भारत। नेक्स्ट चलते हैं। अगस्त 2020 को किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 21 का शुभारंभ किया है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यानी कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 21 शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, कॉप्स यानी कि कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्क प्लेस का अनावरण किया है, तो किसके द्वारा? CSIR CMERI इसके द्वारा क्या विकसित किया गया है? कोप्स का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में PNAC जनरल में प्रकाशित खोज के अनुसार निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्रणाली की खोज की गई है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है? आंसर है तेल अवीव विश्वविद्यालय यानी कि फरवरी 2020 में PNAS जनरल में प्रकाशित खोज के अनुसार किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा? तो तेल अवीव विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पर एक प्रणाली की खोज किया गया है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका याद रखना है। 1 मार्च 2020 को कहाँ आयोजित राष्ट्रीय विस्फोट डिटेक्शन कार्यशाला में रेडर एक्स नामक एक नई विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस का अनावरण किया गया है? आंसर है पुणे में। कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे में। कब? 1 मार्च 2020 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन प्राप्त होता है किससे? तो आयोडीन का प्राप्ति जो होता है किससे होता है? लैमिनेरिया शैवाल से। किससे? लैमिनेरिया शैवाल से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है, जो घेंघा में से गोला टाइप का पड़ जाता है। तो NaCl यानी कि आयोडीन की कमी से नमक का इसका होता है। जैसे रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है, खून में रक्त का थक्का पता करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सोडियम 24 का। किसका? ब्लड में जो खून में जो ब्लड का थक्का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 को। इसी के साथ हम इस तमाम सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण था देखें हम, इससे अधिकांश टेक्नोलॉजी से भी संबंधित था एवं अधिकांश साइंस से भी संबंधित था। तो इस प्रकार के पूरे प्रश्न हम अभी देख लिए हैं। तो इसके बाद हम मिलेंगे और सारे प्रश्नों के साथ, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम सारे और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।